दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। पाकिस्तान को चीन का भरोसा है, लेकिन जिनपिंग की मदद के बाद भी गोला बारूद की कमी से जूझ रही है पाकिस्तानी आर्मी। वहाँ की सेना ऐसा जूझ रही है और पाकिस्तान के पास सिर्फ 96 घंटे का गोला बारूद बचा है। ये एक रिपोर्ट में सामने आया। 4 दिन ही भारत के सामने टिक पाएगा पाकिस्तान। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक तरफ पाकिस्तान के नेता भारत को युद्ध के लिए लगातार धमका रहे हैं, जैसे कि हमने आपको बयान दिखाए, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास तोपखाने में गोला बारूद की भारी कमी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना के पास केवल 4 दिनों तक ही युद्ध लड़ने की क्षमता है। इसके बाद गोला बारूद की कमी के कारण उसकी सेना पहले की तरह सरेंडर कर देगी। भारत की सैन्य ताकत के सामने तो पाकिस्तान दूर दूर तक नहीं दिखता। तो सिर्फ 4 दिनों में घुटनों पर आ जाएगा पाकिस्तान। अगर भारत के साथ युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के पास 4 दिनों तक युद्ध लड़ने की क्षमता, और पाकिस्तानी सेना के पास गोला बारूद की कमी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तानी सेना के पास टैंकों में भरने के लिए ईंधन नहीं है, फ्यूल नहीं है। आपको यह भी बता दें कि M109 होवित्जर के लिए गोला बारूद नहीं है, यानी हथियार है लेकिन उनका गोला बारूद नहीं है। नई तोपें SH-15 के लिए गोला बारूद नहीं बचा है पाकिस्तानी सेना के पास। तोप और रॉकेट लॉन्चर सिर्फ शोपीस बने हुए हैं, शोकेस बने हुए हैं और चलते नहीं है। ये भी है खस्ता हालत। देखिए पाकिस्तान की आर्थिक हालत इस वक्त बहुत ज्यादा खराब बताई जा रही है। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की कगार पर पाकिस्तान का पहुंच चुका है। सेना को तेल और राशन तक का जो है वो पूरा नहीं पड़ रहा है। पाकिस्तानी सेना ने कई युद्ध अभ्यास इस वक्त बंद कर दिए हैं और सिर्फ दिखावे की कार्रवाई हो रही है। मिलिट्री व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल भी नहीं है पाकिस्तान के पास, वहां की सेना के पास। तो बातें तो बड़ी बड़ी की जा रही हैं, धमकियां भी बड़ी बड़ी दी जा रही हैं सुमित, लेकिन असलियत यह है कि खस्ता हाल पोजीशन है पाकिस्तान की। 4 दिनों में घुटनों पर आ जाएगा भारत के साथ जंग लड़ी गई तो। देखिए बिल्कुल, और ज़्यादातर ऑयल रिजर्व जो है पाकिस्तान के बिल्कुल लगभग ख़त्म हो चुके हैं और पाकिस्तान अब धीरे धीरे एग्जॉस्ट होता जा रहा है। आपने लगातार बताया कि ना सिर्फ उनके जो आर्टिलरी शेल्स हैं, मैं आपको बता रहा था कि 2 दिन पहले करीबन 2 तारीख को एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें हमको लगा कि शायद पाकिस्तान स्ट्रैटेजी डिसाइड कर रहा है, लेकिन उस मीटिंग के अंदर तैयारियां ये की जा रही थी, बातचीत ये की जा रही थी कि आखिरकार किस देश से लगातार एम्यूनिशंस मंगाना है, क्योंकि टर्की है तो जो सामान भेज रहा है वो सिर्फ ड्रोन और रडार भेज रहा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए अभी सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि एम्यूनिशन रिजर्व्स को कैसे बढ़ाया जाए। ये लगातार चीज़ें अगले हफ्ते और कम हो जाएंगी, क्योंकि 4 दिन के बाद ये सिर्फ महज 48 घंटे के लिए बैकअप रह जाएगा, रिजर्व रह जाएंगी। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के लिए इस समय दिक्कतें अपने लिए ज़्यादा इसलिए है क्योंकि रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं, रिजर्व्स घटते जा रहे हैं और पाकिस्तान ये सोच के बैठा है कि शायद अगर भारत लंबे ऑपरेशंस के लिए आ गया तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान के सामने फिर दोबारा से 1971 वाली सिचुएशन पैदा हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमित, ये जानकारी देने के लिए। और ये एक्सक्लूसिव बात निकलकर सामने आई है कि भारत के आगे पाकिस्तान टिक नहीं पाएगा। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।